पुलिस वाला मुझे गंदे गंदे रात को मैसेज भेजता है, जिसकी कार्रवाई में मैम डीएसपी मैम ये बोलती है कि ये तो मैसेज ही नहीं है ऐसे कोई खास, फिर भी हम कार्रवाई कर देते हैं। वो रात को मुझे कॉल करते हैं, उनके हिसाब से ये है कि जब कुछ बड़ी घटना होगी तो उनके लिए कार्रवाई की चीज़ें होंगी। पुलिस वाले का मुझे रात को मैसेज करना, मुझे रात को गंदे कॉल्स करना, वो उनके लिए मायने नहीं रखता। पीएम मोदी सर के पास भी मैं जा सकती हूँ, उनके पास धरने पर भी मैं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मुझे न्याय की उम्मीद है। मेरे पास सारे सबूत हैं। वो लोग अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं बिना किसी डिग्री के। मैं कंप्लेन करती हूँ सीएम सर के पास, तो उनका जवाब होता है कि कौन वहाँ पे रेड डालेगा, कौन वहाँ पे कंप्लेन करेगा। उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन लगाती हूँ तो एसएमओ सर बदतमीजी करते हैं, कहते हैं यहाँ से खड़े हुए यहाँ से निकल जाइए। मेरे पास बकायदा सबूत है जिसमें वो तीनों जिनके नाम मैंने बताए, प्रियंक बत्रा, रघुनाथ बत्रा और मनीष बत्रा, तीनों मरीज देख रहे हैं, उसकी वीडियोस हैं, उनके मेरे पास ऑडियो सबूत है जो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम हाँ इस पर्सन में बैठते हैं, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी शादी 2017 नवंबर में हुई थी। जो वो लोग हैं वो जीना से हैं बेसिकली। उनका अपना एक क्लिनिक है पंजाबी यूनानी दवाखाना के नाम से, जिसमें मेरे पति प्रियंक बत्रा, उनके ताऊ रघुनाथ बत्रा और मनीष बत्रा उसको चलाते हैं। हमें ऐसे डॉक्टर बता के शादी करी थी, लेकिन शादी के बाद चीज़ें पता लगी कि वो डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी क्लिनिक चला रहे हैं। कोई उनके पास डिग्री नहीं है, जिसको आज भी वो क्लिनिक चल रहा है और उसमें अच्छे खासे पेशेंट देखे जा रहे हैं बिना किसी डिग्री के। तो पहला तो ये था, उन्होंने हमसे झूठ बोल के शादी करी थी। उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आई कि वो लड़का डॉक्टर नहीं है, फिर वो लोग मुझे दबाने के लिए मुझे मेंटली प्रेशर करने लगे। दहेज की उनकी डिमांड होने लगी कि हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, आप लोगों ने हमें डॉक्टर के हिसाब से दहेज नहीं दिया। तो उस टाइम जिसे सब हुआ, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुझे मेंटली फिजिकली हर तरह से मुझे हैरेस किया, और हार के जब उनसे नहीं बना, कि उनको लगा कि अब कुछ नहीं चीज़ें बनेंगी, तो मेरे पिता को बुलाया और मुझे घर से ले जाने के लिए बोला कि आप इसे यहाँ से ले जाइए, मैं इसको यहाँ नहीं रखूँगा। उस टाइम मैं 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी, उस टाइम मेरी क्रिटिकल कंडीशन थी। अगर वो जो हालात थे वो मैं ही जानती हूँ कि मैं उससे आज तक मैं किस हालातों से गुजर रही हूँ। तो अभी जो आपका बच्चा है वो कितने साल का है, किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं, किस तरीके से आपका जीवन यापन हो रहा है, क्या क्या? मेरा बच्चा तकरीबन 4.5 साल का है। आज तक उन लोगों ने इसकी शक्ल देखना तो दूर, कोशिश तक भी नहीं करी है। इसका मेरा बच्चा मेरी माँ के पास हुआ है, आज तक उन्होंने इसको देखा तक नहीं है। उनको ना इस बच्चे से लगाव है, ना इस रिश्ते से लगाव है। उनके लिए दो ही चीज़ मैटर करती हैं, दहेज और उनकी झूठी शान, जो है नहीं उन लोगों के पास। क्या चाहते हो आप? मैं न्याय चाहती हूँ। मैंने जगह जगह एप्लीकेशन लगाई हैं। मेरी दहेज की एफआईआर लॉन्च हुई थी 108 नंबर पिनगवा थाने में 2022 में, जिस पे कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता, ना मेरी बरामदी कराई जाती है। ऊपर से मुझे ही 10-10 12-12 बार मुझे रात को थाने में बुलाया जाता है ममता मैडम के द्वारा। अगर उसकी कंप्लेन आगे मैं करती हूँ तो श्री ओमवीर जी हैं एसएचओ, वो फर्जी साइन जो मैंने सीएम विंडो में लगाई है उसके फर्जी साइन कर देते हैं खुद से ही, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आज तक न्याय नहीं मिला है मुझे, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ये मेरा 4.5 साल का बच्चा है, इसको लेके मैं न्याय की उम्मीद से घूम रही हूँ। आज भी मैं उसी उम्मीद से आई हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, कहाँ कहाँ आप लोग गए हैं, कौन कौन से अधिकारी, कौन से मंत्रियों के पास आप लोग गए शिकायत लेकर? सर मैं आईओ ममता मैडम से लेकर एसएचओ ओमवीर जी, डीसी सर के पास, नू डीसी सर के पास, और एसपी सर के पास, डीएसपी मैम के पास, इवन मैं वुमेन कमीशन में भी कंप्लेन लगाई है। मैं दिल्ली वुमेन कमीशन तक गई हूँ। मैंने सीएम विंडो में कंप्लेन लगाई हैं। मैंने गृह मंत्रालय जो हरियाणा के हैं उनके पास मैंने मेल से कंप्लेन की है बाकायदा, और 2 बार मैं उनसे मिली भी हूँ। एक मैं 21 मई को मिली थी लास्ट ईयर, और एक मैं अभी मैं 11 तारीख को मिलकर आई हूँ। और मैंने जगह जगह ईमेल्स लगाए हैं, यहाँ तक कि मैंने नेशनल के जो हेल्थ जो डिपार्टमेंट हैं मनसुख जी, वहाँ पर भी मैंने मेल से कंप्लेन लगाई है। और जो वहाँ का जो गृह मंत्रालय है नेशनल लेवल का, वहाँ पर भी मैंने मेल लगाई है, बट कार्रवाई कहीं से कहीं तक मेरी नहीं हो रही है। मेरा नाम इंद्रजीत है जी। मैं पिनंगवा कस्बे में रहता हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी उजीना निवासी प्रियंक बत्रा सन ऑफ राजकुमार बत्रा के साथ 2017 नवंबर में की। अपनी हैसियत से मैंने जो दान दहेज था उस हिसाब से जितनी मेरे बस की थी उतनी मैंने उस हिसाब से शादी कर दी। और मेरे को इन्होंने लड़का BAMS डॉक्टर बताया। और मेरा ये रिश्ता एक आत्म प्रकाश डेयरी वाला पुनाने का है जमालगढ़ रोड पे। उसने मेरे साथ धोखे से रिश्ता करवाया। बाद में हमने इनसे कहा तो इन्होंने कहा जी हमारा हॉस्पिटल देख लो, ये मरीज़ देख रहा है। सारे काम में एक बार गया, मुझे लड़का मरीज़ देखता पाया। इसका ताऊ बैठा पाया मुझे रघुनाथ बत्रा, इसके ताऊ का लड़का मनीष बत्रा, जो आज भी हॉस्पिटल इतने सालों से चल रहा है। उसके 2-3 महीने बाद ये मेरी लड़की को परेशान करने लग गए, दहेज के चक्कर में मारना पीटना। 3-4 बार मैं आत्म डेयरी वाले को लेके इनके पास गया। मैं भाई मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं एक बेटी का बाप हूँ, ऐसे मत करो।
तो उसमें इन्होंने मेरे साथ अपने घर में बदतमीजी करी, काफ़ी मेरे साथ गलत व्यवहार करा। उसके बाद ये फिर बातें चलती रही। इन्होंने 8 महीने का जब मेरी पेट में बच्चा था, मार पीट के घर से निकाल दिया। मैं इसको लेके आया, फिर मैंने उसकी जगह जगह शिकायतें दी, मेरी पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने आईजी साहब के पास मेरी बेटी ने मेल लगाई, कोर्ट में गए, कोर्ट के माध्यम से हमारा दहेज का मुकदमा बना। उसके बाद एसआई ममता सिंह ने बिना सामान लिए वो बेल दे दी। ओमवीर एसएचओ सर से कुछ कहा, वो उल्टा सीधा बोले। फिर हमने जी सीएम विंडो लगाई, वो आई, वहाँ पे इन्होंने पुलिस वाले ओमवीर एसएचओ ने फिर नकली दस्तखत करके दे दिए। हम एसपी सर के पास गए, एसपी सर कहते इसमें कुछ नहीं है जी। फिर हम आगे घूमते रहे, फिर हम गृह मंत्री अनिल विज के पास गए 2 बार। तो हम दर दर की जनाब ठोकरें खा रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमें 1 साल से हो गया, 10 बार हम मांडीखेड़ा में शिकायत लगाई, नकली हॉस्पिटल चलाते हैं, वो हमारी नहीं सुनते। नूह एसएमओ पे गए, वहाँ एक संदीप राजपूत हमें एसएमओ मिला, उसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, बोले गेट आउट, कुर्सी छोड़ो, जहाँ जाना आप वहाँ जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर अब हम फिर विज साहब के पास गए, हमने सारी शिकायतें रखी। मैं चंडीगढ़ तक हो आया, मंत्री तक हो आया, संतरी तक हो आया, अपनी शिकायत लेकर अब यहाँ लघु सचिवालय नूह में घूम रहा हूँ। अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक पुलिस वाला है भूपिंदर सिंह, वो मेरी बेटी को रात में 10 बजे मैसेज करता है, उसकी रिकॉर्डिंग हमने एसपी सर को दे दी। वहाँ ये कहा जाता है ये कोई मैसेज कोई खास नहीं है, इतना तो चलता है। 3 बार हम एसपी सर से मिल लिए, हमारे से ये कहा मैं एसआईटी बना देता हूँ। एसआईटी बनाने के बाद उस लड़के को पक्की बेल दे दी, उसके बाद भी हमें कोई न्याय नहीं मिला। हम जनाब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज यहाँ नूह लघु सचिवालय में आए हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरी बेटी है, एक ये मेरा 4 साल का नौमासा है, मेरी बेटी का लड़का है, जिसकी उन्होंने दहेज के चक्कर किया, अब तक शक्ल भी देखना तक भी ठीक नहीं है। अब हम हर महीने कभी वहाँ, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, हम तो ये न्याय की उम्मीद लेके प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, कृपया करके हमें न्याय दिलाया जाए। एसआईटी एसपी साहब ने ऐसी बनाई, हमें न पूछा न ताछा, और उस लड़के को पक्की बेल दे दी। आज भी वो उजीना कस्बे में हॉस्पिटल चलाते हैं। रघुनाथ बत्रा, मनीष बत्रा, प्रियंक बत्रा, कोई डिग्री नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। और जब ज़्यादा कहते हैं, 40 साल से तो यहाँ कोई आया नहीं है, जहाँ तुमने जाना मत जाइए।